नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 जो 17 अगस्त को होने वाला है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा मेरे पास में जो क्वेरी आई थी पर्सनल, वो आई थी सर करंट अफेयर्स है वो कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, और क्या राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए या सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ही पढ़ना चाहिए, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना चाहिए, या पिछले एग्जामों के अंदर सर क्या पूछा गया था, क्या पूछने का ट्रेंड था। तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स है वो करंट अफेयर से संबंधित है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो अपना जो सिलेबस है, और जो जैसे मैं सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूं, ये अपना सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, ये पार्ट ए है। ठीक है, सिलेबस का कौन सा भाई, पार्ट ए है। और ए पार्ट के अंदर आने वाले कितने क्वेश्चन है भाई, 38 क्वेश्चन है इस पार्ट के अंदर आने वाले हैं, आप सभी को पता है। 38 क्वेश्चन के यदि हम पिछले 4 शिफ्ट में जो पेपर हुआ उनका यदि हम एनालिसिस करें तो जो 7 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान, आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान और इससे आए हुए, यानी 7 प्रश्न हमारे साइंस के आए थे, 7 प्रश्न हमारे जो है हिस्ट्री है इंडियन उसके आए थे, 7 प्रश्न हमारे पॉलिटी के आए थे, और 7 ही प्रश्न हमारे किसके आए थे भाई, जियोग्राफी के आए थे। यानी चारों सब्जेक्ट के हमारे कितने 28 क्वेश्चन हमारे आए थे। पीछे जो 10 क्वेश्चन बचे थे वो आए थे हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के। 10 क्वेश्चन हमारे किसके आए थे भाई, ये आए थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। प्रत्येक शिफ्ट में औसत, जो प्रत्येक शिफ्ट है औसत कितने प्रश्न आए थे भाई, प्रत्येक शिफ्ट में 10 प्रश्न है वो हमारे करंट अफेयर्स के आए थे। ये हमारा रेशियो था पिछले का। तो अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। क्या लिखा हुआ भाई, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, नेशनल इवेंट्स। यानी यदि हम बात करें अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तो सिलेबस में लिखा हुआ है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय घटनाएं या फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, ये तो अपने लिखा हुआ है सिलेबस में। फिर पेपर में क्या आया था भाई, लास्ट में पेपर में क्या आया था, पीवाईक्यू की बात करें यदि पिछले वर्ष पेपर में क्या आया था 2024 की यदि हम बात करें 22-24, जो जो 2022 की जो भर्ती थी उसके अंदर जो 2021 में पेपर हुआ था उसके अंदर क्या पूछा गया था, 4 शिफ्ट थी भाई। कितनी शिफ्ट थी, 4 शिफ्ट थी। और सभी शिफ्ट में कौन सा करंट अफेयर्स पूछा था भाई, सिर्फ नेशनल पूछा हुआ था। कौन सा पूछा था, सिर्फ नेशनल करंट अफेयर है वो पूछा गया था, यानी सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो पूछा गया था, ना ही अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया था भाई, ये ना ही अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया था और ना ही राजस्थान का पूछा गया था। सिर्फ कौन सा पूछा था, सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो पूछा गया था। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो पूछा गया था। तो एक बात आपको समझ आई कि जो पिछले पेपर था उसमें राष्ट्रीय पूछा गया था और सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, राष्ट्रीय लिखा हुआ था। मतलब इन्होंने सिलेबस को हूबहू फॉलो किया था, यानी चारों शिफ्टों में उन्होंने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया था। और फॉलो करने के बाद में इन्होंने जो सिलेबस में लिखा हुआ राष्ट्रीय करंट अफेयर, उन्होंने राष्ट्रीय करंट अफेयर को दिया था। ये बात हो गई वहां से। अब एक्चुअली में क्या है, अब वो तो हो गई भाई 2021 की बात। उस समय क्या था भाई, बोर्ड अध्यक्ष है वो दूसरा था, जो बोर्ड है बोर्ड अध्यक्ष भी दूसरे थे। अब कौन है भाई, अपने आलोक राज जी है। और इनका ट्रेंड क्या है, अपने को क्या है, एग्जाम से पहले उसका ट्रेंड समझना भी जरूरी है। ठीक है, जो संस्था हमारा एग्जाम करवा रही है उसका ट्रेंड क्या है वो समझना जरूरी है। तो देखो भाई इनका ट्रेंड क्या है, इनका ट्रेंड ये है, आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले जो पेपर हुआ था एलडीसी का पेपर हुआ था वो किसके बेस्ड था, सीईटी के बेस्ड था। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो पिछला पटवारी का पेपर हुआ था वो कौन कैसा था भाई, विदाउट सीईटी था। और इस बार जो पेपर है पटवारी का वो कैसा हो रहा है, सीईटी बेस्ड हो रहा है। तो पहली बात तो दोनों में एक फर्क है, सीईटी और विदाउट सीईटी बेस्ड का। फिर अगर बोर्ड का ट्रेंड देखें तो आपको पता है अभी हाल ही में एलडीसी का जो पेपर हुआ था वो भी सीटी बेस्ड था। तो बोर्ड ने क्वेश्चन क्या दिया भाई, आउट ऑफ सिलेबस दिए। क्या दिए, आउट ऑफ सिलेबस दिए। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जब स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि सर एलडीसी का तो सिलेबस इतना है ही नहीं, आपने इतने क्वेश्चन क्यों दिए पार से, तब बोर्ड का तर्क था कि भाई ये तो सीटी बेस्ड है और आपने क्या पढ़ा भाई, सीटी के सिलेबस के अंदर आपने ये सारी चीजें हैं वो पढ़ ली है, इसलिए कुछ भी क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गई कि भाई सीटी बेस्ड है इसलिए बाहर है तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या समझे इसके,
भाई हम क्या समझे कि सर पिछली बार तो विदाउट सीट था, इस बार तो सीट ही है और सीटी में तो हमने सारी चीजें पढ़ी है। तो अब क्या जो चीजें हैं अपने समझ से बाहर है कि क्या जो सारी चीजें हैं वो सिलेबस से आएगी। पहली बात तो क्या जो लास्ट टाइम सिलेबस का इन्होंने पैटर्न फॉलो किया था कि भाई ए पार्ट में 7 हिस्ट्री, 7 साइंस, 7 पॉलिटिक्स, 7 ज्योग्राफी, 28 और प्लस 10 करंट का मिला करके इन्होंने 38 क्वेश्चन दे दिए। ऐसा ही पैटर्न इन्होंने कंप्यूटर में फॉलो किया, ऐसा ही मैथ रीजनिंग में फॉलो किया, ऐसा ही इन्होंने राजस्थान जीके में फॉलो किया, ऐसा हिंदी और इंग्लिश में किया। मतलब इन्होंने पिछली बार तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने पैटर्न को फॉलो किया, सिलेबस को फॉलो किया। अब बोर्ड का ट्रेंड है वो जो सिलेबस से थोड़ा अलग होते जा रहा है, यानी इन्होंने सीईटी के बेस्ट को बना के रखा है। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, क्या करें भाई, स्टूडेंट्स के पास में एक दुविधा है। तो स्टूडेंट्स का काम क्या है, स्टूडेंट्स का काम है सिलेबस को ही फॉलो करना। और हम क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, हम भी सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि नेशनल करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, नेशनल करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान करंट अफेयर पर हम कितना पढ़ेंगे, देखो अंतरराष्ट्रीय तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब राजस्थान करंट अफेयर हम कितना पढ़ेंगे, तो राजस्थान करंट अफेयर हम वही करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट हो। जैसे नेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट हुआ हो और उसने राजस्थान में किसी ने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया हो, दूसरा कर लिया हो या तीसरा कर लिया हो, तो राजस्थान का उसमें चर्चा आ जाती है, तो हम पढ़ेंगे। यदि कोई नेशनल लेवल की स्कीम है, नेशनल लेवल की कोई घटना है जो राजस्थान के किसी जिले में सबसे पहले शुरू हुई है, तो राजस्थान है वो नेशनल लेवल पर चर्चा में आ गया है, तो वो जो खबर है वो न्यूज है वो हम पढ़ेंगे। यानी राजस्थान करंट अफेयर्स की वो घटनाएं पढ़ेंगे जो नेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण है या इंटरनेशनल लेवल पर भी महत्वपूर्ण है, वो चीजें हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है वो जो नेशनल करंट अफेयर है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। वो चीज भी हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। यानी अब आपका प्रश्न है कि सर चलो समझ आ गया कि क्या पढ़ना है भाई, नेशनल पढ़ना है और राजस्थान की उन घटनाओं को पढ़ना है जो नेशनल पर इंपॉर्टेंट है। यानी हल्का हल्का राजस्थान भी पढ़ना है और नेशनल भी पढ़ना है, ताकि आलोक राज जी अगर कुछ उल्टा सीधा भी ऊपर नीचे भी करें तो हम क्या है भाई आलोक राज जी की मंशा समझ जाए और हमें वो पेपर को फोड़ डाल ले, या फिर हमें जो है आलोक राज जी की चालबाजी के अंदर हम नहीं आए। ये बात हो गई अपने इसके बारे में। अब भाई कहाँ से पढ़े फिर, क्या करें, पढ़े कहाँ से भाई, ठीक है। तो सर आप बताइए कि सर हम इसको पढ़े कहाँ से। पहली बात है कहाँ से पढ़े भाई, ठीक है, ये भी सही बात है। तो देखो इसके अंतर्गत 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ो भाई, क्या पढ़ो, मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ो आप लोग, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। फिर दूसरा तरीका होता है सर मंथली क्रोनोलॉजी तो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे। तो दूसरा है कि प्रत्येक जो है जो 2 माह की, प्रत्येक 2-2 माह की क्या आती है, मूमल आती है, जो प्रत्येक 2 माह में एक बार आती है। तो आप है वो मूमल पढ़ो 2-2 माह वाली, ठीक है, चलो वो पढ़ लिया। फिर कह रहे हो सर ये भी हमारे ज़्यादा हो रही है या फिर हम नहीं पढ़। तो तीसरा जो कारण है वो है कि मार्केट के अंदर एग्जाम से पहले 6 माह की या फिर वार्षिकांक या फिर एग्जाम के जो अकॉर्डिंग है वो कोई ना कोई जो है वो मैगजीन्स निकालता रहता है, तो वो पढ़ लो। देखो तीनों के अंदर यदि हम बात करें तो जो करंट अफेयर्स है वो लगभग लगभग सभी में सेम होता है, सभी है वो एक जैसे डाटा डालते हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा ज्यादा डालते हैं या हो सकता है कुछ थोड़ा कम डालते हैं। यदि क्वेश्चन आने की बात हुई तो जैसे 10 प्रश्न आ रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जो 7-8 प्रश्न है वो लगभग लगभग आपको सब जगह से मिल ही जाएंगे। और 10 के 10 प्रश्न आप करने की कोशिश करोगे तो आपको है वो क्रोनोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन है लेकिन वो इतनी बड़ी होती है कि आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो आपके पास में यदि बाकी सिलेबस अभी तक आपके कम हुआ है या फिर अच्छे से नहीं हुआ है या रिवीजन नहीं हो पाया है और आप ये सोच रहे हो कि मैं करंट अफेयर्स है वो अच्छे से करूँ, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा आपके लिए लेंदी और रिस्की पार्ट हो सकता है, ठीक है। यदि आपका बाकी पार्ट बहुत अच्छा है, आपके सिर्फ करंट ही बचा तो आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो। बाकी क्रोनोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है, अच्छा तरीका ये होता है कि आप जैसे ही क्रोनोलॉजी आती है आप हमेशा उसको साथ साथ में पढ़ें, तब एक साथ में है वो उसका बर्डन ज़्यादा होगा। अब अगर आप सोचो कि मैं पिछले 6 महीने की क्रोनोलॉजी एक साथ में पढ़ूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात, ठीक है। यदि आपने पहले पढ़ ली और अब आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। तो फिर अब आपके पास में ऑप्शन बचता है कि 2 माह की मूवमेंट्स लाए। आप ये कहो कि भाई पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है तो 4 मूवमेंट हो जाती है वो ला करके हम पढ़ लें, या फिर ऐसा करें कि 6 माह की कोई भी बुक्स है या वार्षिका कोई भी मार्केट में निकाली है वो ला करके पढ़ लें।
ठीक है। अब देखो, अब ये है कि जो है वो कितना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, पहले ये तय कर लेते हैं, फिर हम जो है बुक्स के बारे में तय करेंगे। तो भाई जो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, तो मेरा ये मानना है, मेरा जितना अनुभव है, आप सभी को पता है कि मेरी जो पिछले पटवारी के अंदर 179 रैंक थी और ये एक अच्छी रैंक थी। मेरा मानना है कि मतलब एक मेरा एक जो स्कोर है वो 250 प्लस एक अच्छा स्कोर था। ठीक है, अच्छा स्कोर था। उसके बाद में मेरी वीडियो की रैंक थी वो 395 रैंक थी। उसके बाद में मैंने थर्ड ग्रेड निकाला, फर्स्ट ग्रेड निकाला। प्रत्येक एग्जाम जो कोरोना के बाद में हुआ था, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो चाहे ऐसे हो, सभी एग्जाम निकाले। 4 बार है वो आरएस मेंस दिए, प्री में स्कोर है वो 120 के स्कोर है वो मैंने किए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, इतना सारा पढ़ना है। तो जो है करंट अफेयर्स के अंदर ऐसी कोई बुक्स मार्केट के अंदर जो नहीं आती है, या फिर ऐसी कोई जो किताबें हैं वो मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है क्रोनोलॉजी को। लेकिन अब आपको मेरा अनुभव के आधार पर कितना पढ़ना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप जो है वो पटवारी के लिए आप दिसंबर से शुरू कर दो। कहाँ से? दिसंबर से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। 1 दिसंबर माह का पढ़ो, ठीक है। हो सकता है नवंबर का पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो नहीं मत पढ़ो, कोई बात नहीं। दिसंबर से शुरू करो, दिसंबर जनवरी फरवरी से लेकर के आप है वो जुलाई तक पढ़ो। 17 अगस्त को पेपर है अपना, तो आप जुलाई तक अपन कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये होगा कि भाई जो जुलाई महीना कंप्लीट होगा तो 7 महीना वो मतलब 7-8 महीनों का आपको करंट अफेयर्स है वो इसमें पढ़ना है, पहली बात हो। उसके बाद में यदि जस्ट बाद में वीडियो है तो यही करंट अफेयर्स का अपना रहेगा। अब आप कह रहे हो कि इससे राजस्थान जो जो है वो करंट अफेयर अपन नहीं पढ़ेंगे, पटवारी के लिए सिर्फ राष्ट्रीय पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका टारगेट है कि मैं पटवारी के साथ में उसके बाद में मेरे को वीडियो भी देना है, तो मेरा ये मानना है कि आप है वो राजस्थान करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय के साथ में पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? देखो, इसकी जो है 2-3 वजह हैं। ठीक है, हालांकि जो आप बहुत सारे जब लोग देखोगे वीडियोस देखोगे तो आपको लोग ये कहेगा कि भाई जो है वो राजस्थान का नहीं पढ़ना है, और मैं भी कह रहा हूँ कि सिलेबस में नहीं है, राजस्थान नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के 2-3 फायदे हैं। पहला क्या फायदा? पहला है कि आप पटवारी तो एग्जाम दोगे ही दोगे सर, और अगर यदि पटवारी के जस्ट बाद में वीडियो एग्जाम होता है तो उसमें तो करंट अफेयर इंटरनेशनल है, नेशनल है और राज्य है, स्टेट है, यानी इसके अंदर तो तीनों करंट अफेयर है। यदि आपने पटवारी में नेशनल तो पढ़ रखा है, यदि आपने साथ में स्टेट पढ़ लिया तो आपके सिर्फ एक जो है नेशनल करंट अफेयर ही बाकी रहेगा भाई पटवारी के बाद में। ठीक है, और स्टेट के कुछ क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड चालबाजी कर दे आ जाए आपके। तो मेरा ये मानना है कि आप हल्का हल्का स्टेट भी देखो और नेशनल है उसको अच्छे से तैयार करो। नेशनल तो अच्छे से रटा मार लो और हल्का हल्का स्टेट जीके भी देख लो। ठीक है, आ सकता है प्रश्न तो इसको हल्का हल्का देख सकते हैं आप, और ये आपके इन फ्यूचर वीडियो के अंदर भी फायदा देगा, ताकि आपके फिर अगर यदि 15-17 दिन वीडियो के मिलते हैं पीछे तो इसके अंदर आपको बर्डन महसूस नहीं होगा। उसके अंदर आपके इको वाले कुछ पार्ट है जो आप पटवारी के अंदर कहाँ पर कर लोगे, ज्योग्राफी के अंदर वो आप पार्ट कर लोगे, तो आपको हल्का सा बचेगा, आप 5-7 दिन में इस पार्ट को कर सकते हो। ठीक है, यानी फिर वीडियो के अंदर ज्यादा नया पार्ट नहीं बचेगा, आप 15 दिन के अंदर आराम से इस पार्ट को है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई वहां पर। अब आपको करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कि आप दिसंबर से लेकर के आपको जुलाई तक पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई कि भाई सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है और आपको कहाँ को पढ़ना है। नेशनल आपको पढ़ना है, नेशनल लिखा हुआ है और पिछली बार नेशनल ही पूछा गया है। ठीक है, लेकिन स्टेट आपको हल्का हल्का पढ़ना है क्योंकि आपके वीडियो में भी काम आएगा, और इसमें भी आपको हल्का हल्का पढ़ना है क्योंकि आपके यहाँ वो बर्डन नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें सिलेबस के बारे में, मैंने बात कर ली। अब एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए क्या करेगी भाई? ठीक है भाई, मैं आपके लिए क्या करूंगा, तो मेरा इतना अनुभव है वो कहीं तो काम आना चाहिए आप लोगों के लिए। तो वो कहाँ काम आएगा? तो देखो, जो है मैं आपके करवा रहा हूँ, एग्जाम बंधु अकेडमी आपके लिए करवा रही है। एक तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो मैं फैक्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के मैं फैक्ट्स है वो मैं कहाँ शेयर कर रहा हूँ? मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर। कहाँ शेयर कर रहा हूँ? टेलीग्राम पर। ठीक है, यानी जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स मेरे को मिल रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे राजस्थान हो चाहे नेशनल हो, मैं शेयर कर रहा हूँ करंट जो है वो टेलीग्राम पे। तो आप लोगों का फर्ज क्या बनता है कि सर टेलीग्राम की जो प्रत्येक पोस्ट है वो डेली 5 से 10 मिनट शाम को लगते हैं, टेलीग्राम की पोस्ट है वो आप जरूर देखें। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि यदि आप अभी अभी को प्रत्येक पर डे का जो करंट अफेयर टेलीग्राम पे पढ़ लेते हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हो, जब उसके बाद में आप कोई किताब या बुक्स में से करंट अफेयर पढ़ते हो, तब आपके ये फायदा होता है कि आपकी चीजें हैं वो पहले से याद होती है या पढ़ी हुई होती है, तो किताब में टाइम नहीं लगता है, आप फटाफट उसको आगे निकाल लेते हो। ठीक है, तो और बाद में आपको रिवीजन भी, वो चीजें रिवीजन भी हो जाती है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज है वो मैं बहुत जल्द आपको है वो करवाने वाला हूँ भाई। ठीक है, करंट अफेयर के एमसीक्यूज की बात करें या करंट अफेयर के एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज की बात करें,
ये यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज की बात करें तो वो मैं बहुत जल्दी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है एग्जाम पेपर अटेम्प्ट गाइडेंस वगैरह मेरा जो है वो टेलीग्राम पे 1-to-1 जो गाइडेंस है वो चल रहा है। आप सभी को पता है मेंटरशिप चल रहा है। मैंने करीब लगभग 150 से ज़्यादा जो साथियों को टेलीग्राम पर पर्सनल जो है वो जवाब दिए, पर्सनल उनकी क्यूरी सुनी है, पर्सनल उनकी क्यूरी को सोल्व करने की कोशिश की है भाई। 150 से ज़्यादा लोगों को मैंने जवाब दिया है। फिर लास्ट में जाकर के मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे को उनमें जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है वो सबसे मैक्सिमम ज़्यादा लगी है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है ये मैंने आपको सब पर्सनल जो बात की थी उसके अंदर मेंटरशिप के अंदर मैं आपको सब बताता हूँ और ये मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ। अभी भी आपको अगर मेरे से पर्सनल भी बात करनी है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ से भी आप मेरे को है वो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से जो चैनल है उसके अंदर भी जो है वो मेरी चैट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मेरे से वहाँ से भी बात कर सकते हो। मैं पर्सनल क्यूरी भी आपकी सोल्व करूंगा। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम बंधु करंट अफेयर के लिए आपके लिए क्या कर रही है भाई, तो देखो एक करंट अफेयर के लिए एग्जाम बंधु आपके लिए क्या कर रही है, ये बात हो गई कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और क्या पढ़े। अब यदि करंट अफेयर के लिए एग्जाम बंधु अकेडमी या फिर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। क्या बना रखी है भाई, प्ले लिस्ट बना रखी है करंट अफेयर के लिए। और प्ले लिस्ट मैंने किसकी बना रखी है, सिर्फ नेशनल की बना रखी है। यानी मैं आपके लिए पटवारी का जो सिलेबस है राष्ट्रीय करंट अफेयर वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट बना रखी है और उस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने क्या बताया है, तो मैं शॉर्ट यानी छोटे छोटे यानी 15 से 20 मिनट के, 20-25 मिनट के, 15 से 20 मिनट के मैं करंट अफेयर्स के वीडियो करवा रहा हूँ, सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैंने जैसे एक मैंने वीडियो करवा दिया महत्वपूर्ण सूचकांक का, दूसरा मैंने करवा दिया पुरस्कार का, तीसरा मैंने करवा दिया योजनाओं का, चौथा मैंने करा दिया कार्यक्रम आयोजन और उसके सम्मेलन का, और पांचवा मैंने करवा दिया साइंस टेक का। ठीक है, तो और अब मेरा छठा बचा है मैंने खेल और खिलाड़ियों का या महत्वपूर्ण जो है वो खेल के बारे में। तो ये जो 6 छोटे छोटे वीडियो है ये नेशनल करंट अफेयर्स के, एक तो आपको ये देखने हैं, ये पिछले जो अगस्त है अगस्त से मैंने उठाए थे और मैंने इसको फरवरी तक मैंने इसको कंप्लीट किए थे। यानी अगस्त से फरवरी तक का मैंने इन छोटे छोटे 15-15 मिनट के ये 6 वीडियो आप देखोगे तो सिर्फ लगभग 1.5-2 घंटे का ये वीडियो होगा, और आप 2 की स्पीड देखोगे तो ये तो सिर्फ 1 घंटे का नहीं होगा। आप लोगों को आराम से इसको देखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, फैक्ट्स आप अगर लिखो तो लिखने हैं, नहीं तो आप इसको आराम से देख लो, ताकि किताब पढ़ो तब आपके ये सेम चीजें सामने आएगी, तब आपके क्या है जो है वो उसमें याद करने में आसानी रहेगी। तो एक तो आप ये चीजें देख लिए, 6 वीडियो है, छोटे हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। उसके बाद में मैंने एक और इसके साथ में जो सीरीज चला रखी है वो सीरीज मैंने चला रखी है टू माह का जो है वो करंट अफेयर एक साथ में। जैसे मैंने जो एक वीडियो उसका अभी तक अपलोड कर दिया है वो मैंने किया है भाई दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मैं आपको दिसंबर से ही करंट अफेयर करवाऊंगा। ठीक है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में करवा रहा हूँ साइंस टेक का। क्या करवा रहा हूँ भाई, मैंने साइंस टेक के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने इसके अंदर एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है वो जाकर के देख लीजिए, वो मैंने करवा रखा है। अब मैं अगला वीडियो करवा दूंगा वापस जनवरी फरवरी रिवीजन का, और मार्च और अप्रैल का साइंस टेक का करवा दूंगा, या फिर मार्च का साइंस टेक करवा दूंगा, फिर मार्च अप्रैल का साइंस टेक अलग करवा दूंगा, फिर मई जून का साइंस टेक करवा दूंगा, फिर वापस इनका रिवीजन और फिर साइंस टेक करवा दूंगा, और फिर ऐसे ही मैंने जो है वो पुरस्कार सम्मान करवाऊंगा, ऐसे ही नेशनल घटनाएं वगैरह करवा दूंगा। तो जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आप है वो आप ये कह सकते हो कि आप जो एग्जाम बंधु अकेडमी है उसको फॉलो कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो कोई भी एक बुक वगैरह आप ला सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो। बाकी रिवीजन के लिए या जैसे घूमते फिरते आप अगर आप घूम रहे हो या फिर आप क्लासेस जो है वो खाना बना रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो उस समय आपने जो क्लास चला के रख दी और जो है वो सुन ली, तो वो भी आपके लिए एक लाभदायक क्लासेस होगी। ठीक है, तो आप वो करंट अफेयर के लिए एग्जाम बंधु अकेडमी है उसको भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम प्लस है इसको जो अपना चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ जो है वो बहुत जल्दी खुशखबरी लाने वाला हूँ, तो आप फॉलो करते रहिए। उम्मीद है और मेरी कोशिश भी है कि मैं जो आपकी एग्ज़ाम की सफलता के लिए मेरा है वो 1% भी अगर योगदान होगा तो मैं जो है भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। तो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।